प्रदर्शन। नीतीश राणे के बयान से भड़के इम्तियाज, रामगिरी महाराज के बयान पर बवाल, शिंदे सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। असदुद्दीन ओवैसी के कद्दावर नेता इम्तियाज जलील, महाराष्ट्र के भी कद्दावर नेता जो कि बेबाकी से और मुसलमानों को लेकर अपना एक बेबाकी से पक्ष रखते हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। इम्तियाज जलील इस वक्त एकनाथ शिंदे को घेरने के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक जा चुके हैं, एक रैली कर रहे हैं। मुसलमानों की भीड़ को लेकर मुंबई पहुंच गए इम्तियाज जलील और कह रहे हैं कि जिस तरह से देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में दंगा भड़काया जा रहा है, दंगा करवाया जा रहा है, जातियां बांटी जा रही है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, भाई भाई को अलग किया जा रहा है, इसको लेकर अब मैं एक बड़ी रैली करूंगा। वो रैली आज उन्होंने की है और उस रैली में लगभग मुसलमानों की 100 गाड़ियां मुंबई तक पहुंची हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे ने जो बयान दिया है, यानी कि नीतीश राणे को वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो नीतीश राणे जो इस तरह के बयान दे रहा है, उनके माई बाप है ना उन्हें बचाने के लिए, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं शिंदे सरकार को कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। सुने इम्तियाज जलील को, जो कि मुस्लिमों के पक्ष में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे, कानून, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है, हम आपके साथ सर कहाँ से वाले हैं, तो मौलाना आजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है, उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलुआ छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे, मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था
उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मूव भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में तब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखिए। तो सुना आपने इम्तियाज जलील के इस बयान को, जो कि नीतीश राणे को पिल्लुआ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पिल्लुआ जो इस तरह के बयान दे रहा है, क्योंकि उन्हें आजादी है बयान देने की। ये भाजपा सरकार ही है जो कि दंगे भड़का रही है, दंगे करवा रही है, क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा। रामगिरी महाराज को लेकर भी बयान दिया है इम्तियाज जलील और कहा है कि रामगिरी महाराज जो कि इस तरह के बयान दे रहे मोहम्मद पैगंबर, उनके माई बाप बैठे हैं उन्हें बचाने के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी के नेता है इम्तियाज जलील, लेकिन शिंदे सरकार को उन्होंने चुनौती दी है और कहा है कि पुलिस वाले भी शिंदे सरकार के कहने पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही है और पुलिस भी आप देखिए कैसा माहौल बना रही है महाराष्ट्र में। लेकिन इस आंदोलन से पहले इम्तियाज जलील ने भी कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर अब हिंदू भड़का हुआ है। पहले वो भी सुनिए जब इम्तियाज जलील ने इस यात्रा से पहले, इस प्रदर्शन से पहले क्या कुछ कहा था। पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना है। तो इम्तियाज जलील ने अब मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों को साथ में लेकर एक मोर्चा खोल दिया है कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारी शक्ति इतनी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इम्तियाज जलील। कहीं असदुद्दीन ओवैसी को ये भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो शिंदे सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं और ये ताकत दिखाना चाहते हैं कि देखिए मुसलमानों के पास कितनी ताकत है। यदि आप पथराव करोगे तो हम भी पथराव करेंगे, आप गाली गलौज करोगे तो हम भी गाली गलौज करेंगे। ये बात इम्तियाज जलील खुले तौर पर कह रहे हैं। और रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के बयान को लेकर भड़के इम्तियाज जलील अब मुंबई तक पहुंच गए हैं और आज एक बड़ी भीड़ मुंबई में दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, इम्तियाज जलील एक शक्ति दिखाना चाहते हैं मुसलमानों की? इम्तियाज जलील जो कह रहे हैं कि नीतीश राणे पिल्लुआ है, आप नीतीश राणे के बयान से समर्थन देते हैं क्या? क्योंकि नीतीश राणे ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। तो क्या इम्तियाज जलील भी अपनी ताकत दिखाने के लिए मुसलमानों को साथ लेकर मुंबई पहुंचे हैं? आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट करके रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।